राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ की है और कहा कि भारत और रूस में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पुतिन ने रूस से सोची शहर में बालदाई डिस्कशन क्लब नामक कार्यक्रम में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत को महान देश बताया और कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की और इसकी विशालता को ध्यान में रखते हुए इसे वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान मामलों के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जेपी सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रशासक मावलावी मोहम्मद याकूब से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, खासकर मानवाधिकार मामले समेत अन्य मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। टेस्ला के मालिक और दिग्गज अरबपति एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आड़े हाथों लिया। एलन मस्क ने भविष्यवाणी की है कि ट्रूडो आगामी चुनाव में हार जाएंगे, उनकी सरकार जाने वाली है। मस्क ने कटाक्ष किया कि 20 अक्टूबर 2025 या उससे पहले होने वाले आगामी कनाडाई संघीय चुनाव में ट्रूडो चले जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली और आसियान प्रमुख जनसांख्यिकी है, इसके बीच का सहयोग समकालीन मुद्दों से निपटने, खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार जैसे साझा क्षेत्र में राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी समय के अनुसार अपनी अभियान प्रबंधक सुसान समरॉल विल्स को व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। बात अगर सूसी विल्स की करें तो सूसी फ्लोरिडा की एक अनुभवी रिपब्लिकन रणनीतिकार हैं। उन्होंने 2016 और 2020 में ट्रंप के अभियान को फ्लोरिडा में नेतृत्व किया। आपको बता दें कि सूसी विल्स अमेरिका के इतिहास में सूसी पहली महिला हैं जिसे ये पद मिला है। पुतिन ने अमेरिकी मतदान के नतीजे पर पहली सार्वजनिक टिप्पणी में डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी जीत पर बधाई दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के रूस की हार चाहने के लिए अमेरिका की निंदा की है। उन्होंने कहा कि नई विश्व व्यवस्था आकार ले रही है, पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली व्यवस्था खत्म हो रही है। ब्रिक्स देश इस व्यवस्था में जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। भारत कनाडा राजनयिक संबंधों में हाल ही में कई प्रमुख मुद्दों के कारण बढ़ते तनाव के कारण खराब स्थिति आ गई है। हाल ही में कनाडा ने विदेश मंत्री जयशंकर से संबंधित एक प्रेस वार्ता प्रसारित करने के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति पाखंड के लिए कनाडा की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पृथ्वी के बढ़ते तापमान पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मानवता पृथ्वी को आग के हवाले कर रही है और उसकी कीमत चुका रही है। यूएन मौसम विज्ञान एजेंसी ने जनवरी-सितंबर 2024 की अवधि में 6 अंतर्राष्ट्रीय डेटासेट का अध्ययन किया और बढ़ते तापमानों के रुझानों का विश्लेषण किया। ट्रंप की जीत के बाद जो बाइडेन ने पहली बार लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने मतदान किया और अपना राष्ट्रपति चुना है और ऐसा शांतिपूर्वक किया है। लोकतंत्र में जनता की इच्छा हमेशा प्रबल होती है। जो बाइडेन ने ट्रंप से कहा कि निर्धारित प्रक्रिया से सत्ता का हस्तांतरण होगा और वो देश के कल्याण के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने कहा कि फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म के प्रभाव से हमारे बच्चों को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा कि यदि नियामकों को युवा यूजर्स द्वारा नियम तोड़ने की जानकारी मिली तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी और उन पर जुर्माना लगेगा।